वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था पौधों को जानिए। इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि पौधे की कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमने ये जाना था पौधों के प्रकार। हम देख चुके थे कि पौधों को हम 4 भागों में बांट चुके थे। कौन कौन सा था? वृक्ष, झाड़ी और कौन सा था? एक लता और एक बहुत ही छोटे पौधे। ठीक है। और लताओं को हमने 2 भागों में बांटा था, आरोही लता और विसर्पी लता। आरोही लता और विसर्पी लता। आरोही लता तो वो होती थी, आरोही लता को हमने ये रिमाइंड करवाया था कि वो लता जो कि सहारे से ऊपर चढ़ती है, जो कि सहारे से मतलब इसको किसी सहारे की जरूरत होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या था? हमने एग्जाम्पल लिया था इसका अंगूर की लता। ठीक है। विसर्पी लता जिसका तना इतना कमजोर होता है, इतना वीक होता है कि वो जमीन पे लेटे रहते हैं। जमीन पे इनका ये सहारे से भी ऊपर नहीं चढ़ सकते। और इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? तरबूज या वाटरमेलन, ये इसका एग्जाम्पल लिया था। हमने वृक्ष का देखा था, वृक्ष, झाड़ी और छोटे पौधे। ठीक है ना। तो अब वृक्ष क्या जो सबसे बड़े होते हैं, जिनका तना जमीन से ऊपर होता है, वृक्ष जिनका तना मजबूत होता है, जो हमें दिखाई देते हैं, नीम का पेड़, आम का पेड़, इसके बारे में हम जान चुके थे। पौधों के प्रकार के बारे में अच्छे से हमने रिमाइंड कर लिया था। अब उसके बाद में हमने डायग्राम भी बनाया था कि पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि पौधों के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने देखा था जड़, फिर होता है तना, इसमें पत्तियां भी आ जाती है, फूल आते हैं, फल आते हैं, कली आती है, ये सब हमारे पौधों के भाग हैं। इसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन पिछली क्लास में कर लिया था। और आज हम पौधों के विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे कि पौधे के विभिन्न भागों के क्या काम होते हैं, क्या करते हैं वो। तो सबसे पहले हम लेते हैं तना। तने का क्या काम होता है? ये देखिए, तना ये वाला कहलाता है जो जड़ होती है। जड़ से ऊपर का भाग, जड़ से जुड़ा हुआ है, जड़ से ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? हमारे तना कहलाएगा। अलग अलग पौधों में तना अलग अलग प्रकार का होता है। कहीं तना बहुत ही वीक होता है, कहीं थोड़ा मोटा होगा और कहीं पर तना बहुत ही मोटा पाया जाता है। तो तने की संरचना उसके पेड़ के अकॉर्डिंग अलग अलग पाई जाती है। सब हम ये देखेंगे कि तने का काम क्या है, ये काम क्या करता है तना। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ दिस सिस्टम। तो इसका वर्क क्या है हम ये देखते हैं कि तने का वर्क होता है कि यहाँ जड़ से जो खनिज लवण और जल है वो यहाँ से एब्जॉर्ब करके तना पत्तियों तक, विभिन्न पेड़ के विभिन्न भागों तक सप्लाई करता है। जल और खनिज लवण की सप्लाई जड़ से तने के थ्रू पौधों के विभिन्न भाग में की जाती है। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे। जैसे एक बीकर लिया हमने, बीकर ले लिया, इसमें हम कुछ कलरफुल पानी डाल लेते हैं। बीकर में हमने पानी डाल लिया, ब्लू कलर का डाल लेते हैं, नीले रंग का पानी हमने इसमें डाल लिया। उसके बाद में कोई पौधा लेके उसका तना होता है वो हमने इसमें डुबोकर रख दिया। पौधे को हमने इसमें, तने को डुबोकर रखा इसमें। फिर हम क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये जो नीले रंग का पानी था ये ऊपर जाके तना भी एक तरह से किसका, नीले रंग का हो गया। तो इससे क्या हमें क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि तना इस पानी को पौधों के विभिन्न भागों में सप्लाई कर रहा है। तो तने का मेन वर्क क्या हुआ? तने का मेन वर्क हुआ कि जल और खनिज लवण, क्या कार्य होगा इसका? जल एवं खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक
पहुंचाता है। कौन? तना। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। आप जान चुके हैं कि तने का क्या काम है। तो आपको तने का वर्क और इसका डायग्राम अच्छे से बनाना है और इसको विद एग्जाम्पल हमें एक्सप्लेन करना है कि तने का काम क्या था। तो ये तने का काम हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं पत्ती। हमने पौधे की जो अलग अलग भागों में एक पत्ती का भी हम करते हैं। पत्ती क्या होती है? पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है। हम देखते हैं कि पत्ती क्या होती है, ये जिसको हम शिरा वो कहते हैं, स्टाक कहलाता है। ये पत्ती की इस तरह से हमारी संरचना है। ये मध्य शिरा कहलाती है। ये शिरा विन्यास कहलाती है। ये आपका पटल कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसकी कहलाती है, ये शिरा विन्यासी होती है। अब ये पत्ती जो होती है ये यहाँ से जुड़ी हुई होती है, डंठल जिसको हम बोलते हैं, ये तने से जुड़ी हुई होती है। किससे जुड़ी हुई होती है? तने से। अब पत्ती का क्या काम है? पत्ती का मेन वर्क, जो पत्ती है इसका पौधे में सबसे अहम रोल होता है। क्या काम करती है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रेजेंस में खनिज, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रकाश सूरज की रोशनी से खाना बनाने का काम करती है। पत्तियां पौधों के लिए क्या करती है? खाना बनाती है। पत्तियां पौधों के लिए खाना बनाने का काम करती है। अब खाना कैसे बनाती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और ये खाना बनाने का काम क्या कहलाएगा हमारे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण ये हमारा कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य प्लस CO2 के प्रेजेंस में, सूर्य प्लस CO2 प्लस जल, इसके प्रेजेंस में कंप्लीट होता है हमारा प्रकाश संश्लेषण। ये तो इसका फर्स्ट वर्क है कि पत्तियां पौधों के लिए खाना बनाती है। सेकंड वर्क होता है कि पत्तियां वाष्पोत्सर्जन का काम भी करती है। क्या करती है? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का काम भी करती है। कैसे? ये जो हम पौधों को जो पानी पिलाते हैं, कभी कभी अति आवश्यक हो जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। पानी ज़्यादा हो जाता है तो पत्तियां क्या करती हैं? ये जो बीच में छेद होते हैं, यहाँ से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पानी को रिमूव करती जाती है। जितना एक्स्ट्रा पानी होता है उसको रिमूव करती जाती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको कि हम पत्ती लेते हैं और पत्तियों क्या करते हैं कि हम पॉलीथीन की उसमें बंद करके रख देते हैं। पॉलीथीन की थैली में अगर हमने लीफ को बंद किया तो कुछ टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पत्तियों पे पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही है, और हम जानते हैं कि ये बूंदें ही क्या कहलाती है? हमारा वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस तरीके से ये पत्तियाँ क्या होती है कि पौधे के लिए खाना बनाने का काम करती है। जो एक्स्ट्रा फूड होता है, खाने के बाद में जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो एज ए फ्रूट हमारे लिए उपलब्ध होता है। ये था तना, पत्ती और जड़। अब जो मेन होता है ये हम जड़ के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स, जड़ मुख्य रूप से इस पेड़ की एक तरह से नींव है जड़। ये पेड़ को स्ट्रेट खड़ा रहने में हेल्प करती है, पेड़ को जीवित रहने में हेल्प करती है। जो जड़ से ही खनिज लवण और जल पौधे के विभिन्न भाग में सप्लाई किए जाते हैं। और यह क्या होती है कि अगर जड़ नहीं है, इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताती हूँ कि जड़ का एग्जाम्पल कि जड़ कैसे पौधों को सप्लाई करती है। हम दो तरह की दो गमले लेते हैं। हमने लिए 2 गमले, एक में तो पौधा लगाया हमने जड़ के साथ और एक में पौधा हमने ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, ये पौधा है, ये जड़हीन है।
जड़हीन पौधा है। अब यहाँ पर भी हम पानी दे रहे हैं, यहाँ पर भी हम पानी दे रहे हैं, तो क्या देखते हैं हम, कौन से पौधे में क्या परिवर्तन आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, क्या देखा जाएगा? हम ये देखते हैं कि ये जो जड़ वाला पौधा है वो तो हरा है, वो तो अच्छे से बढ़ रहा है, लेकिन जो जड़हीन पौधा है वो पानी देने के बाद भी मुरझा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जड़ नहीं है जो कि जल और खनिज लवण का अवशोषण करके तने तक सप्लाई करे। तो ये जड़ का मुख्य काम है कि पौधे को खाने की सप्लाई जड़ के थ्रू ही की जाती है। अब जड़ के भी 2 टाइप्स होते हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। क्यों, कौन कौन से पार्ट होते हैं जड़ के? मूसला जड़ और रेशेदार जड़। रेशेदार जड़, मूसला जड़ देखो कैसे होती है। हमने ये देखा गाजर, मूली, इनके बारे में, इनको हम देखते हैं इस तरीके की। ये जो जड़ कहलाएगी ये मूसला जड़ कहलाएगी। और घास, अगर आपने घास उखाड़ी है, घास में इस तरह की जड़ें होती है गुच्छेदार, उनको हम क्या कहते हैं? रेशेदार जड़। और ये कहलाती है हमारी मूसला जड़। हम देखते हैं कि जड़ एक तरह से, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं एज ये रूट होती है, वो हम ईट भी करते हैं, खाने के भी काम में लेते हैं। कैसे? जड़ में हमने देखा जैसे ये है, मूली है, गाजर है, शलजम है, आलू है, आलू स्टेम है, गाजर, मूली, शलजम आदि ऐसे कुछ पौधे हैं, ऐसे कुछ पार्ट है जिनको हम एज ए रूट, एज ए जड़ के रूप में हम इनको ईट करते हैं, देखा है हमने, है ना। तो जड़ के कुछ पार्ट खाने में भी काम में आते हैं। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें मूसला जड़ और रेशेदार। अब कौन सी जड़ मूसला जड़ है, कौन सी रेशेदार है, ये हम पत्तियों से भी पता लगा सकते हैं। कैसे? हम देखते हैं कि जिन पौधों की पत्ती को अगर हम उजाले के प्रकाश के सामने करेंगे तो उसकी संरचना दिखाई देती है। कहीं कहीं तो जालीनुमा होती है इस तरीके की, और कहीं कहीं इस तरीके की रेशेदार होती है ऐसे। तो जिनकी समांतर शिराएं होती है, जिनकी शिराएं समांतर होती है वो तो रेशेदार जड़ कहलाती है, और जिनकी शिराएं जालिकानुमा होती है वो मूसला जड़ कहलाती है हमारे। तो जड़ के 2 प्रकार है, और कौन सी जड़ मूसला जड़ है और कौन सी जड़ रेशेदार जड़ है, इसका पता हम पत्तियों को देख के भी लगा सकते हैं। जिन पौधों की पत्तियां जालीनुमा होगी उनकी तो मूसला जड़, और जिन पौधों की शिराएं क्या होगी? समांतर शिराएं होगी। इनकी शिराएं तो जालीनुमा है और इनकी समांतर शिराएं हैं इस तरीके की, ओके, तो वो रेशेदार जड़ कहलाती है। और जड़ के एज रूट हम क्या क्या ईट करते हैं वो भी हमने देख लिया था। स्टेम का भी हम देख लेते हैं। तने का हम क्या क्या ईट करते हैं? तने में आलू आ गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम ईट करते हैं। पत्तियों में आ गया स्पिनिच, पालक, ये धनिया, पुदीना, ये सब आ गए। तो ये हमारा तना, पत्ती और जड़ ये कंप्लीट हो चुका है। तना, पत्ती और जड़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हम जाएंगे पुष्प पे। हमने देखा है कि पौधे के कुछ पौधे पुष्प भी निकलते हैं। अब पुष्प में 2 भाग होते हैं। अब ये तो पंखुड़ियाँ हैं जो कि अभी खिली हुई नहीं है, और ये हमारा कहलाता है बाह्य दल। कली का ऊपर का आवरण जो होता है ये बाह्य दल कहलाता है पुष्प में, है ना। अब जब खिला हुआ पुष्प होता है तो उसको हम देखते हैं, उसको हम पत्तियों को हटा के देखेंगे तो पत्तियों को हटाने के बाद में ये तो पत्तियां है ही, ये तो पत्तियां है ही, और पत्तियों के बाद में हम क्या देखते हैं? ये इस तरीके की संरचना होती है। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हमारे, ये वाला तो होता है हमारा परागकोश। क्या होता है? परागकोश कहलाता है। और ये वाला कहलाता है हमारा पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। अब
ये तो परागकोश हो गया, ये पुंकेसर हो गया। आप पुष्प लेके, फूल लेके आप उसका निरीक्षण कीजिए अभी, और देखिए इस पौधे में इस तरह के पार्ट होते हैं, ये इसके बीज कहलाते हैं, जिससे ये पुष्प से नया पौधा बनता है। पुंकेसर हो गया। और यहाँ से जो ये जुड़ी हुई रहती है, हमने देखा होगा कि यहाँ पर एक हार्ड सा पार्ट रहता है, वो कहलाता है हमारा इधर स्त्री केसर। क्या कहलाता है? स्त्री केसर। ठीक है। अब इसको अगर हम अलग करके देखें, अब इसको हम अलग करते हैं, परागकोश को हम अलग करते देखते हैं, तो यह तो ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, ये वर्तिका कहलाता है, और ये अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, और ये जो पार्ट होता है ये अंडाशय कहलाता है, जो कि ये पौधों के न्यू प्रजनन में, नया जो प्रजनन होता है उसमें इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। ठीक है। अब अगर हम इस अंडाशय को ही अगर हम अलग से निरीक्षण करें तो हम क्या देखते हैं? अंडाशय का अगर हम निरीक्षण करते हैं तो अब किसी घर में पेरेंट्स की प्रेजेंस में आप इसका जो हार्ड पार्ट है उसको आप लीजिए, और उसको दो तरह से हम काटते हैं। एक तो हम सीधा काटते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे दाने दाने से दिखाई दे रहे हैं। सीधा काटते हैं, लंबाई में काटते हैं, या अंडाशय की आंतरिक संरचना देख रहे हैं हम, अंडाशय की आंतरिक संरचना। अंडाशय की आंतरिक संरचना देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, ये कुछ अंडाशय कुछ बीजांड से दिखाई देते हैं। क्या है ये? बीजांड। इसको हमने लंबाई में काटा है। अब इसको हम क्या करते हैं कि अनुदैर्ध्य में काटते हैं, तो भी हम इस तरह की संरचना को देखते हैं। ये भी हमारा बीजांड कहलाता है। ठीक है। पुंकेसर को देखा हमने, पुंकेसर के भी दो भाग होते हैं, परागकोश कहलाता है और एक तंतु कहलाता है। तो इस तरीके से हमने पौधे के विभिन्न भागों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, और पौधे के बारे में भी जाना, पौधे के पार्ट कौन कौन से होते हैं, पौधे को कितने भागों में बांटा गया है, और कौन से पार्ट का क्या रोल होता है, क्या काम करता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है कि पौधे, ये ये फूल को तोड़ के आप इसका निरीक्षण करोगे और इसको अपनी कॉपी में लिखोगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट क्या क्या होते हैं और क्या काम ये करते हैं। ओके, थैंक यू।